हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, जो हमारा प्रीवियस वीडियो था, हमने उसमें नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने कुछ नॉलेज ली थी। और फिर हमने जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे आया, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें जो फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे वो कौन थे, कौन अपॉइंट हुए थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और फर्स्ट जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसके अंदर फर्स्ट मतलब इनिशियली अगर हम देखें तो कितने मेंबर्स थे, टोटल 389 मेंबर्स थे। और 389 मेंबर्स को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया था। और नेक्स्ट हमने ये देखा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया तो इन 389 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स हमारे कहाँ पाकिस्तान चले गए थे। और फिर कितने जो मेंबर्स रह गए थे, ओनली 299। और हमने 299 का भी हमने फर्दर डिवीज़न देख लिया था कि कैसे थे। उसके बाद हमने देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर 1949। और इस पर टोटल कितने जो मेंबर्स थे उन्होंने सिग्नेचर किए थे, 284 मेंबर्स ने इस पर सिग्नेचर किए थे। और कब किए थे, 24 जनवरी 1950 में। और इसको अप्लाई, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इसको फोर्सफुली अप्लाई कब से किया गया, 26 जनवरी 1950। ये हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड 8 मेजर कमिटीज़। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, इसमें अगर हम कहें तो टोटल कमिटीज़ थी 22। और उसमें से जो मेजर कमिटीज़ थी वो थी 8। टोटल कमिटीज़ कितनी थी, 22। और इसमें मेजर कमिटीज़ कितनी थी, मेजर कमिटीज़ थी ओनली 8। अब हम इन मेजर कमिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उनके हेड कौन थे हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उनके हेड कौन थे, B.R. अम्बेडकर। इन सबको आपको लर्न करना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इनके हेड कौन थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट, यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन पावर कमेटी हेड कौन थे इनके, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है आपका यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल। और नेक्स्ट फिफ्थ है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। इसके हेड कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, पहले हम इन 5 को लर्न कर लेते हैं। अब आपके लिए लर्न करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन इनको लर्न करना बहुत आसान है। देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी B.R. अम्बेडकर। और जहाँ पर भी यूनियन वर्ड आ जाए, यूनियन पावर कमेटी आ गया, यूनियन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी आ गया ना यूनियन। तो इन दोनों यूनियन में देखिए एक ही हेड है, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आपका आता है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। देखिए, प्रोविंशियल में अब वी को पकड़ लीजिए, जहाँ पर वी आ गया वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल आ गए। ऐसे ही एडवाइजरी कमेटी है ना, एडवाइजरी में वी आ गया, जहाँ पर वी आ गया वहीं पर वल्लभ भाई पटेल आ गया। ओके, देखिए ये तो आपको याद हो गए। अब हम देख रहे हैं जो हमारी एडवाइजरी कमेटी थी ना, इसके भी कुछ सब कमिटीज़ थी। एडवाइजरी कमिटीज़ की भी क्या थी, कुछ सब कमिटीज़ थी, हम उनके बारे में देख रहे हैं। एक थी फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी। तो जो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी, इसके हेड थे J.B. कृपलानी। J.B. कृपलानी, लर्न करते जाइए। कृपा करके हमें फंडामेंटल राइट दे दीजिए, है ना। J.B. कृपलानी, कृपया करके हमें फंडामेंटल राइट्स दे दीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स जो सब कमेटी हैं, इनके हेड कौन थे, J.B. कृपलानी। नेक्स्ट था आपका माइनॉरिटीज़ सब कमेटी। माइनॉरिटीज़ सब कमेटी, इनके जो हेड थे वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी।
हरेंद्र कुमार मुखर्जी। माइनॉरिटीज सब कमेटी, मुकर गए, हमको माइनॉरिटीज में डाल ही नहीं रहे हैं, मुकर गए, हमें माइनॉरिटीज में डाल ही नहीं रहे हैं, मुकर गए, मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। North East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas सब कमेटी, इसके कौन थे हेड? गोपीनाथ जी। कौन थे? गोपीनाथ जी। देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, अगर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर आ जाए तो आप लिखेंगे गोपीनाथ जी। कृष्ण जी हमेशा नॉर्थ, देखो नॉर्थ में आपका क्या है, हाँ अगर आपको याद हो तो नॉर्थ में हमारा माउंटेन है और उसी माउंटेन को गोपी यानी कृष्ण ने उठाया था। गोपियों के थे ना कृष्ण जी, उन्होंने उठाया था, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, नॉर्थ आ जाए तो आप गोपी याद करेंगे, गोपी यानी कि कृष्ण जी, क्योंकि गोपियाँ तो कृष्ण जी की थी और कृष्ण जी ने नॉर्थ में जो हमारे माउंटेन है उसको उठाया था। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर क्या लिखेंगे? गोपीनाथ जी। अब आता है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन आसाम, जो असम में आता है ना उसके अलावा। उसकी सब कमेटी में हेड कौन थे? ए वी ठक्कर, ए वी ठक्कर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, प्रोसीजर कमेटी, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद लेने के भी रूल होते हैं, लाइन में लगना पड़ता है। ओके, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, एक प्रोसीजर होता है, रूल होते हैं, जब जाके हमें कहीं प्रसाद मिलता है। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी कौन है इसके? हैं राजेंद्र प्रसाद। स्टेट्स कमेटी, स्टेट्स कमेटी कौन है हेड इसके? जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स कमेटी कौन है इसके हेड? जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी, इसके हेड भी कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपकी जो 8 मेजर कमेटीज़ थी वो फिनिश हो गई हैं। देखो मैंने आपको लर्न कराने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको लर्न नहीं होता तो आप मुझे बता देना, मैं आपको अगेन थोड़ा सा और कुछ नए तरीके से लर्न करा देंगे। और ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है और ये आपका लास्ट है। द असेंबली मेट फॉर 166 डेज। जो असेंबली थी, वैसे आपको मालूम है 2 years 11 month ऐसे चली थी ना, तो इसके अंदर मतलब इस टाइम पीरियड में कितने दिन तक ही हमारी असेंबली की मीटिंग हुई थी? तो टोटल जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी 166 डेज, है ना। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है और थैंक यू।